नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे शकट चौथ, तिल चौथ, पूजा मुहूर्त, विधि व महत्व। शकट चौथ हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है। इसे तिलवा चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। शकट चौथ 2026 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार शकट चौथ हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में शकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 6 जनवरी 2026 सुबह 8:01। चतुर्थी तिथि समाप्त 7 जनवरी 2026 सुबह 6:52। चंद्रोदय समय रात 8:54। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। शकट चौथ पूजा विधि। शकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर और पूजा स्थल की सफाई करें। पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़के और फूलों से सजावट करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश को रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम, फूल, दूर्वा, धूप और दीप अर्पित करें। तिल और गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाएं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद शकट चौथ की कथा का पाठ करें और गणेश मंत्रों का जाप करें। रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देना अनिवार्य माना जाता है। बिना चंद्र दर्शन और अर्घ्य के व्रत अधूरा माना जाता है। शकट चौथ का महत्व। शकट चौथ का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, जीवन से संकट दूर होते हैं और घर में सकारात्मकता, सुख समृद्धि बनी रहती है। शकट चौथ की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी जो भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। वह हर दिन मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा किया करती थी। एक बार वह एक साहूकार के घर काम करने गई, जहां उसने सोने के गणेश जी की भव्य पूजा होते देखी। उसे देखकर बुढ़िया के मन में भी सुंदर गणेश जी की इच्छा जागृत हुई। जब वह घर लौटी और मिट्टी के गणेश बनाने लगी तो वे बार बार खंडित होने लगे। व्याकुल होकर बुढ़िया सो गई। तब रात में स्वयं गणपति बप्पा उसके सपने में आए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। बुढ़िया सरल हृदय की थी, उसे समझ नहीं आया कि क्या मांगे। तब पड़ोसियों की सलाह पर उसने बड़ी चतुराई से प्रभु से निरोगी काया, आंखों की रोशनी, अपार धनधान्य और अपने पोते का मुख देखने का सुख मांगा। भगवान गणेश ने तथास्तु कहकर उसे अंतर ध्यान कर दिया। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसका सारा जीवन बदल चुका था। उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल बन गई थी, उसकी आंखों की ज्योति लौट आई थी और घर धनदौलत व पोते की किलकारियों से गूंज उठा था। जैसे गणेश जी ने उस बुढ़िया माई के सारे संकट हर लिए, वैसे ही वे इस व्रत को करने वाली सभी माताओं की संतान की रक्षा करते हैं और उनके जीवन के सारे संकट दूर करते हैं।